बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो आपके लिए फ्रेज लेके आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल और बेनिफिशियल है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कब? जब आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो, जैसा कि आपने कहना कि आपने बड़ी कमाल की कुकिंग की है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके ग्रेड्स आउटस्टैंडिंग है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आप किस अल्फाज से करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह किसी को आपने चीयर अप करना हो, खुश करना हो, तो बंदा परेशान हो, आपने कहना क्या बात है, क्यों परेशान है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, प्लीज शेयर समथिंग विद मी। तो आपने किन किन अल्फाज इनका भी जो है वो इस्तेमाल करना है। स्टार्ट करते हैं बिला तहीर के। आइए जी, फ्रेजेस फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। यू लुक नाइस, किसी को कहना कि आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो हमने क्या कहना, यू लुक नाइस, यू लुक नाइस। आप ये भी कह सकते हैं यू लुक अमेजिंग, यू लुक डैशिंगली हैंडसम भी कह सकते हैं। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आप याद कर लें, क्या ही खूबसूरत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कफलिंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। जो भी आपने करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल चेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। जो भी आपने इस्तेमाल करना हो आपने एक लफ्ज पकड़ लेना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। इससे आप जो से मर्जी बना लो। कितना प्यारा लैपटॉप है, व्हाट अ ब्यूटीफुल लैपटॉप, वाओ कितना प्यारा मोबाइल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन पे कहें जी, आई लाइक शर्ट। स्पोकन इंग्लिश में आईएलटीएस में इसको ना आई लव के मायने में यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं आई लव एप्पल, आई लव शर्ट, आई लव दिस शो। ओके, आई लाइक योर शर्ट, आई लाइक शूज, आई लाइक हेयर कट। जो चीज आपको पसंद हो आप लफ्ज आई लाइक का इस्तेमाल कर लें। मैंने ज्यादा बोला आपको कि फॉर्मल वे में लव का लफ्ज यूज करते हैं, आई लव दिस हेयर कट, आई लव दिस शूज, आई लव दिस ड्रेस, आई लव दिस फ्रूट। ओके, तो आपने ये लफ्ज यूज करना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है द लजाना इज डिलीशियस। लजाना वो जो होती है स्पैगेटी टाइप होता है, बड़े कमाल के बनते हैं, और ये अगर मजे का हो तो आपको द लजाना इज डिलीशियस, द मीट इज डिलीशियस, द चिकन फ्राइज आर डिलीशियस, कह सकते हैं चिकन कढ़ाई कह ले, अचार खांडे कह ले, जो भी आपने कहना आपने डिलीशियस है, बड़े ही मजे की कमाल है। यू आर अ फैंटास्टिक कुक, आप बहुत अच्छे कुक है। शेफ नहीं कहते, शेफ जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है, आप जो घरों में होते हैं वो कुक होते हैं। यू आर फैंटास्टिक कुक, आप बड़े ही कमाल के कुक है, बहुत अच्छी आपने कुकिंग की है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट क्या देंगे, यू आर अ फैंटास्टिक कुक। नेक्स्ट वन पे माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। मेरे शेफ को कॉम्प्लीमेंट्स है जब किसी होटल पे, रेस्टोरेंट पे, पिज्जा हट पे खाते हैं कोई खाना वाना, तो जब कहते हैं कमाल का खाना बना है तो हम कहते हैं जी माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। घरों में कहना हो तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द कुक, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू माय मॉम, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू माय सिस्टर। ओके, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू। व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट, कितना अच्छा कमरा है, व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट, व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट। यू हैव अ ब्यूटीफुल होम, तुम्हारा बड़ा ही प्यारा घर है, यू हैव अ ब्यूटीफुल होम। He is so cute या she is so cute, जब कोई बंदा बहुत प्यारा हो तो हम कहते हैं she is so cute. Your kids are a lot of fun, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मजाक करते हैं, हंसाते हैं। Your kids are a lot of fun. Next one है phrases for checking someone, cheering someone up. किसी को खुश करना, किसी को encourage करना, हौसला अफजाई करने के लिए। तो बंदा परेशान हो उसकी हौसला अफजाई करने के लिए जब सेंटेंसेस यूज करते हैं वो कैसे कैसे होंगे, फ्रेजेस आप करेंगे। What's the matter, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, What's problem? What's wrong with you? What's the matter? या What's wrong हो गया, Are you alright? ठीक तो है ना, Are you okay? Are you fine? Are you well? Okay, ठीक है ना जी। जब हमें कहना तो हम कहेंगे Are you alright? Are you alright? Number 4, you look a bit down. क्या बात है, You look a bit down. उदास है, You feel some sad. तुम थोड़े परेशान दिखाई दे दो। जब कोई बंदा, दोस्त, बहन भाई थोड़ा परेशान दिखाई दे तो हम उनसे कहते हैं You look a bit down. What's the matter? You look a bit down. What's wrong with you? You look a bit down. You look a bit down. थोड़े परेशान हो, सैड हो, क्या मसला है? Is there anything I can do to help you? क्या कुछ है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मेरे लायक को बताए। जब हमने किसी से कहना तो मेरे लायक कोई है तो बताइए, तो हमने कहना Is there anything which I can do for you? cheer up, हौसला रखे, हिम्मत नहीं हारनी, चिन अप भी कहते हैं, हौसला रखे, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला बुलंद रखिए। यार इट्स नॉट सो बैड, इतना बुरा कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस विल बी गुड, योर सैडनेस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योर हैप्पीनेस,
आपकी उदासी, आपकी परेशानी आपकी खुशी में बदल जाएगी। जस्ट वेट एंड सी, जस्ट हैव पेशेंस। सिर्फ हौसला रखिए और देखते जाइए। लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा पूर्ण उम्मीद रखिए। पॉजिटिव वाइब्स दीजिए दूसरे, पॉजिटिव एनर्जी आप कंज्यूम करें और हमेशा किस चीज का जो है वो मुस्बत पहलू तलाश करें। लुक ऑन द ब्राइट साइड, कंसीडर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। हमेशा जो मुस्बत पहलू होते हैं उस पर कंसीडर करें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर फोकस करें। नंबर 10 पे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है, और भी दुनिया आगे है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। जस्ट मूव ऑन। फेस फॉर डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी के लिए हम क्या कहते हैं जब हम किसी को सैड हो जाते हैं। व्हाट अ पिटी, बड़ा अफसोस है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, मार्क्स अच्छे नहीं आते, ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, कोई ऐसा एक्शन कर लेता है जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, जब तो बंदा हमें हर्ट करता होता है, जो हमारा बड़ा ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होता है, तो हम उसे जब ऐसा करता है तो हम कहते हैं बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ है, तो हम कहेंगे व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। नंबर 2 पे है व्हाट अ शेम, बड़ी शर्म की बात है। जब कोई ऐसी शरारत कर दे तो हम कहेंगे यार बड़ी शर्म की बात है, तो हम कहेंगे व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। व्हाट अ पिटी, बड़े अफसोस की बात है। व्हाट अ शेम, बड़ी शर्म की बात है। हाउ डिसअपॉइंटिंग, ये बात किस कदर मायूस कुन है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। नंबर 4, दैट्स टू बैड, बहुत बुरी बात है। दैट्स टू बैड, दैट्स टू बैड, बहुत बुरी बात है। नंबर 5, इट डिडंट लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, आप मेरी तौक़्क़ात पे पूरे उतरे, या ये जो आपने एक्ट किया है, ये जो आपने काम किया ना, ये मेरी तौक़्क़ात पे पूरा नहीं उतरा। Ways to say you don't believe someone, जब आप किसी को कहना कि आप किसी पे यकीन नहीं करते हैं तो आप किस तरह करोगे। या राइट, ये राइट वाला जो क्वेश्चन मार्क में इंटरोगेटिव फॉर्म में है, या वाकई ऐसा ही है, असल में हकीकत में राइट ऐसे है। यू आर किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। यू आर किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। यू आर पुलिंग माय लेग, तुम मुझे बना रहे हो। पुल लेग होता है बनाना, बेवकूफ बनाना, मजाक करना के बाद सेंस में आता है। यू आर पुलिंग माय लेग, नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरी लेग पुल कर रहे हो तो तुम मुझे बना रहे हो। यू आर पुलिंग माय लेग, यू आर पुलिंग माय लेग। दैट्स अ बिट ऑफ एन एक्सैजरेशन, तुमने थोड़ा सा इस बात को मुबालगा ऐसे बयान किया है। मुबालगा में का तुमने यहाँ इस्तेमाल किया, मसाला लगा के चीजों को तुमने बयान किया, तो इसको बोलते हैं एक्सैजरेशन करना। बात को थोड़ा सा बढ़ा के बयान करने को बोलते हैं एक्सैजरेट करना। एक्सैजरेट का जो नाउन है वो एक्सैजरेशन है, तो हम क्या कहेंगे, दैट्स अ बिट ऑफ एन एक्सैजरेशन। यहाँ थोड़ा सा अपने बात को बढ़ा के बयान किया है। हिज स्टोरी इज फिशी, स्टोरी फिशी है, स्टोरी डाउटफुल है, मशकूक है, उसकी कहानी मशकूक है, फिशी है, उसमें कोई शक है, सच्ची वाली बात नहीं, कॉकरेबल स्टोरी है। दैट्स एन आउटलेट लाई, पक्का झूठ है। दैट्स अ पैक ऑफ लाइज, ये तो झूठों की पंड है, बंडल है, झूठी झूठ है। That's a pack of lies. Dear scholars and dear students, for more such phrases, come on YouTube English with Imtiaz Colors. Stay blessed.